नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है द सीक्रेट क्राफ्ट्स पे। मेरा नाम सिद्धाली है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। और आज का हमारा रीडिंग होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम जानेंगे हमारे आने वाले 6 मंथ्स में क्या रखा है हमारे लिए, क्या सरप्राइजेज है, क्या एडवाइसेस है, क्या चैलेंजेस है एंड क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए, ये बेसिकली एक पिक अ कार्ड है। 3 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास और उसमें से आपको चूज़ करना है। दूसरी बात ये कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे, कुछ चीज़ें आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, आप रेजोनेट नहीं कर पाओगे। इन दैट केस रिलैक्स कीजिए। अगर एक रीडिंग, एक पाइल में अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पाइल। उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो मूव टू द थर्ड पाइल। दैट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। The reason why you are here in this video, watching my video, is because it's meant for you. कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑल्सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे आप अगर जाते हो तो आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस मैंने रिसेंटली ऐड किए हुए हैं जो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो सारे वीडियोस मेंशन किए हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हेलो एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने 3 ऑप्शंस है, 3 कार्ड्स हैं। बस आपको यही करना है, आपको बहुत रिलैक्स फील करना है। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड ट्राई टू कनेक्ट विद दीज कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है टेक एक्शन। सेकेंड कार्ड इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। द थर्ड कार्ड इज इफ यू बिलीव। जो भी कार्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो, ओके, आई विल गिव यू फ्यू मोमेंट्स एंड मैं पाइल नंबर 1 विच इज टेक एक्शन से स्टार्ट करूँगी। सो पाइल नंबर 1, आपको कार्ड आया है टेक एक्शन, या फिर आपने चूज़ किया है कार्ड टेक एक्शन। सो ये ओवरऑल एनर्जी से मुझे ये फील हो रहा है दैट फॉर सम ऑफ यू द कमिंग 6 months tells me that it's time to take some action in a way that can help you grow. So basically काफ़ी टाइम से आपने डिलेज किए थे सिचुएशंस को, ऑलराइट, एंड आपने सोचा कि मे बी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं, अभी ये डिसीजंस लेना सही नहीं होंगे, सो लेट्स वेट, लेट्स सी। बट आई थिंक the coming 6 months are telling you it's time to take your decisions, it's time to take that action which is needed. ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी नेक्स्ट 6 months की। सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 6 months। जस्टिस। सो आपको कार्ड आया है जस्टिस फॉर द ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 6 months विच टेल्स मी दैट आने वाले 6 महीने में आप जो भी काम करोगे, आपके जो भी कर्म होंगे, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपने सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स देखे। आपने जो चीज़ें करना चाहिए, आपने जो प्लान्स एग्जीक्यूट करने चाहे वो ढंग से हो नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजंस, जिनके बेसिकली आपके पास आंसर्स भी नहीं थे। यू कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई सच थिंग्स वर हैपनिंग। जो भी आप करने जा रहे हो हर चीज़ में असफलता। बट ट्रस्ट मी, आने वाले 6 महीने में जो काम आप करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर कोई लीगल एक्शंस है, लीगल केसेस चल रहे हैं आपके, या फिर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे समथिंग वाज बॉदरिंग यू एंड यू वांटेड टू टेक सम लीगल एक्शन ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसमें भी मैं ये फील कर सकती हूँ दैट यू विल गेट द जस्टिस। ठीक है, आप अगर कोई लीगल बैटल्स में स्टक हो तो उसमें भी आपकी जीत होते हुए मुझे दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 6 months। सो ओवरऑल एनर्जी यही रहेगी कि आपके साथ
जो सही है, जो चीज़ सही है और अगर आप सही के साथ हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी. Justice is going to happen whether you are on the right path or the wrong path. अगर आप रॉन्ग पाथ पे भी हो तो इस तरीके से जस्टिस होगी कि आप उसमें से बहुत सीखोगे भी. यू विल लर्न योर लेसन्स वेरी नाइसली. ठीक है. नाउ थोड़ा हैवी हो गया, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे. Blessings for the next 6 months. 3 of Swords. 3 of Swords ये ब्लेसिंग कैसे है आपके लिए, आप सोच रहे होंगे that how is this a blessing for me. You need to understand that sometimes जो चीज़ें दिखनी चाहिए वो देख नहीं पाते हैं या देख के भी अनसुना करते हैं ताकि प्रेजेंट अच्छा जाए. भले फ्यूचर में गड़बड़ हो, फ्यूचर में इश्यूज क्रिएट हो, ट्रबल्स क्रिएट हो, एटलीस्ट प्रेजेंट शुड गो गुड. बट यू ऑल्सो नो प्रेजेंट में भले ही वो चीज़ अच्छी दिखे या हम उसे ब्लाइंड फोल्डेड होके उसे अच्छी होने का प्रिटेंड करें, पर फ्यूचर में उसके नुकसान तो होने ही हैं. दैट्स वाई इन द कमिंग 6 months ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लाइफ में ऐसे कुछ हार्ट ब्रेक्स आएंगे, ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ सकते हैं जिसके वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपका ओवरऑल स्टैमिना बढ़ेगा लाइफ को लेके, चैलेंजेस को लेके, एंड आप उतने स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हो लाइफ में. इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अभी आपको लग रहा होगा कि व्हाट इज़ दिस, ब्लेसिंग्स के नाम पे हार्ट ब्रेक, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट these heartbreaks will help you achieve your things. आप strong बनोगे इससे. Now let's understand what challenges are your way. Five of Wands reverse में आया actually. So it tells me, see, सबसे पहले तो यूजुअली आई डोंट प्रिफर रिवर्स कार्ड्स, बट सिंस आया है तो कुछ रीज़न से ही आया है. आई बिलीव इन माई इंट्यूशंस. तो मुझे ये लगता है कि देखिए ऐसे कुछ इश्यूज़, मेजर इश्यूज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं. बेसिकली people around you can give you some hard time. कुछ challenges वो आपको दे सकते हैं and वो challenges थोड़े difficult हो जाएंगे आपको sustain करना. ठीक है, बिकॉज आप अकेले हो, आपके आसपास बहुत लोग हैं. मे बी अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो एंड पीपल अराउंड यू आर नॉट सो वेरी हैप्पी विद इट एंड दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज यू, दे आर नॉट एक्चुअली हार्मिंग यू. ठीक है, यहाँ पे कोई तरह का हार्म नहीं दिख रहा मुझे, बट इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे मेंटली आपके लिए. तो उस प्रेशर से थोड़ा गुजरना होगा आपको. ये चैलेंजेस थोड़े आ सकते हैं आने वाले 6 months में. दिस पीपल आर नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, कुछ हार्ट ब्रेक्स भी होते हुए मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने बोला. तो हो सकता है कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट challenges आपके लाइफ में आए. Now let's understand what are the advices for you in the next 6 months. Knight of Swords. Knight of Swords ये आपका एडवाइस है. बेसिकली चाहे आसपास कितने भी प्रेशर्स आए, कितने भी इमोशनल लेवल पे आपको चीज़ें अफेक्ट करे, यू हैव टू कीप गोइंग. Just keep moving on the path that you have chosen for yourself. दुनिया में लोग बोलने वाले हैं ही, इधर आप कुछ अच्छा करो या कुछ बुरा करो. People are gonna stop you because जब वो देखते हैं ना that you are on your journey of achieving something great in your life, something huge in your life, they will feel insecure. And वो insecurities कैसे निकलेगी?
आपको ना सपोर्ट करते हुए, आपके हर काम में अड़ंगा लगाते हुए। पर आपको ये समझना है दैट यू कांट स्टॉप। दिस इज़ द जर्नी द डिवाइन हैज़ चोजन फॉर यू। सो you have to keep walking on this path no matter what. चाहे लोग कुछ भी बोले, आपका अंतर्मन क्या कहता है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, राइट? अगर अंतर्मन कहता है तो जस्ट कीप गोइंग। इग्नोर कीजिए कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। Now let's understand what are the unexpected surprises coming your way in the coming 6 months. Ooh, the Fool. So, what does the Fool card tell you? You are going to take a leap of faith. आप एक ऐसे जर्नी पे निकल रहे हो जहाँ पे आपको हर कदम पे नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे। हर कदम पे आप कुछ नयापन फील करोगे। थोड़ा ट्विस्टी रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट यू विल एंजॉय दिस जर्नी। Why? Because first time in your life ever you have chosen this path for you. आपने एक डिसीजन खुद के लिए लिया है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप इस जर्नी को enjoy करो and just be happy with all the experiences that you're going to get on this journey. अभी समझते हैं कि where you will be in the next 6 months from now. Next 6 months from now shows Queen of Cups. It basically tells you that in the next 6 months आप ऐसे इमोशनल लेवल पे रहोगे जहाँ पे आप बहुत फुलफिल फील करोगे। आपने जितनी भी मेहनत की है, जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं अपने काम पे, अपने आइडियाज़ पे, जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किए हैं अपने प्लान्स इन द 6 months ऑफ स्पैन, उसमें आपने देखा कि आपकी किस तरीके से ग्रोथ हुई है, किस तरीके से इमोशनली मैच्योर हो पाए हो आप, एंड अलॉन्ग विद दिस किस तरीके से आपने अपने अंदर, अपने दिल में एक हम्बलनेस लाया। बिकॉज आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से जा चुके रहोगे जिसमें आपने देखा वर्स्ट एंड बेस्ट, दोनों चीज़ आपने एक्सपीरियंस की, जिसके वजह से आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहोगे। एंड अलॉन्ग विद दिस आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन आ जाएगा, ह्यूमिलिटी आ जाएगी। एंड इवन इफ अगर आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, उसके बाद आप बहुत ही हम्बल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 6 months, व्हाट इज़ कमिंग योर वे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको मेरे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, प्लीज़ गो चेक दैट आउट। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने कार्ड चूज़ किया था आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो अगर ओवरऑल एनर्जी को मैं समझूँ इस रीडिंग की, तो आई फील दैट यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो बहुत झिझकते हैं हेल्प मांगने के लिए। एंड काफ़ी टाइम क्या हो जाता है, जस्ट बिकॉज आप हेल्प नहीं मांग पा रहे हो दूसरों से, तो आप बहुत ही एक सिचुएशन को डिफ़िकल्ट बना देते हो, बहुत कॉम्प्लिकेट बना देते हो, जस्ट बिकॉज आप हेल्प नहीं मांग पा रहे हो किसी से। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऐसा कौन सा टाइम होता है जब हेल्प मांगना बहुत ही नेसेसरी है, एंड एट सम टाइम्स इट्स फाइन, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आपको लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट जहाँ पे जेन्युइनली आपको ज़रूरत है किसी के हेल्प की, तो तभी आपको ज़रूर मांगनी चाहिए। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सबसे पहले तो समझते हैं कि ओवरऑल आपके आने वाले 6 months की एनर्जी क्या है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 6 months, 8 of Pentacles, अच्छी एनर्जी है,
बिकॉज अगर इसको पॉजिटिव लाइट में ले हम, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स यू विल बी लाइक वर्कहॉलिक। बहुत ज़्यादा काम करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, एंड बहुत निष्ठा से, बहुत डिटर्मिनेशन से आप अपना काम पूरा करोगे। आने वाले 6 मंथ्स में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, हर तरीके से खुद को प्रिपेयर रखिए। बिकॉज आने वाला 6 मंथ्स में आपको बहुत ज़्यादा जी जान लगा के काम करना है। बिकॉज आप अभी अगर इतना डेडिकेटेडली काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स आने वाले 6 मंथ्स के एंड तक आपको ज़रूर दिखेंगे। ओके, सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट काम होते रहेगा बट हेल्थ को संभालना है। तो अगर उसको आप सही करके चलोगे तो आप डेफिनेटली मुझे ये एक पॉजिटिव लाइट में ही दिख रहा है, ठीक है। एंड थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है आने वाले 6 महीने में। अभी समझते हैं कि ब्लेसिंग्स के हिसाब से आपको क्या मार्गदर्शन मिल सकता है। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे? 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यूजुअली ये बताती है कि एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में कुछ लोग आएंगे जो पहले से ही आपके पास्ट में आ चुके हैं। मतलब आप शायद उन्हें जानते हो, आप उन्हें पहचानते हो, आपने मे बी उनके साथ पहले काम किया है या पहले कोई कनेक्शन आपका उनके साथ रहा है। एंड अब जाके इन द प्रेजेंट मोमेंट भले ही आपका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा, पास्ट में दे वर देयर, यू हैड अ गुड टच विद देम, बट यू नो लेटर ऑन लाइफ वेंट बाय एंड आप उनसे कनेक्टेड नहीं रह पाए। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में वापस आते हुए एज अ ब्लेसिंग मैं देखती हूँ। एंड दीज पीपल विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। वो आपको मोटिवेशन भी देंगे, एंड आपके लाइफ में अगर कुछ ट्रबल्स में आप आते हो तो इवन in those regards they can help you out. Maybe see, for some people I feel there could be some guru, कोई टीचर, कोई मे बी आपके इंस्टीट्यूट में कोई टीचर थे एंड उनसे आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। बिकॉज यू आर एनी विच वेज वर्किंग, रिसर्चिंग, एनालाइजिंग, सो यू आर इन टू दैट जोन। तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल भी मुझे दिखता है कि ऐसे कोई आपके जो काफ़ी एल्डर है, काफ़ी नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे लोग आपको आके हेल्प कर सकते हैं। एंड प्योरली एज अ ब्लेसिंग ही ये लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके लाइफ में। जजमेंट, सी बेसिकली जजमेंट, ये कार्ड के एनर्जीज ही ये होते हैं दैट दे आर सरेंडरिंग टू द हायर पावर। बट ये आपको आया है चैलेंजेस में, विच टेल्स मी दैट समटाइम्स सम थिंग्स डजंट वर्क फॉर अस अकॉर्डिंग टू आवर विल। जिस तरीके से हम हमारा आउटकम चाहते हैं, हमारे काम का, हमारे सिचुएशन का, वो उस तरीके से नहीं आता और हम खुद को कोसते हैं या फिर हम दूसरों को कोसते हैं या फिर हम भगवान को कोसते हैं कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों मेरे साथ। बट in such situations only, the one thing that you should do is to surrender yourself to the higher power. एट दी एंड वही है हमें गाइड करने वाले, हमें गाइडेंस देने वाले। आज भी जो आप इस रीडिंग में आए हों वे उनके गाइडेंस से ही आए हों। भगवान ही चाहते थे कि ये मैसेज आपके तक आए और आपको इस चीज़ से हेल्प मिले, आपको कुछ एडवाइजेस इस तरीके से मिले जो आप अपनी लाइफ में उसे उतार सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सरेंडर योर सेल्फ टू द हायर पावर। एंड यही आपके लिए चैलेंजिंग होगा। यू विल कीप क्वेश्चनिंग योर सिचुएशन। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है या फिर मुझे इतना काम, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मेरे साथ वाले कॉलीग को तो इतना काम नहीं करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इतने रिपोर्ट्स नहीं देने पड़ते हैं अपने बॉस को काम को लेके, वाई एम आई इन दिस सिचुएशन।
उससे अच्छा just surrender yourself to the higher power. They are the ones who will guide you and who will help you. Now let's understand what are the unexpected surprises coming your way. Strength, amazing, amazing. So strength card है ना, ये एज अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है आपके लिए. एग्जैक्टली क्या होता है व्हेन यू वांट टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम समवन ना, इवन दैट टाइम वी फील वेरी वीक. हमें लगता है कैसे हेल्प मांगे, कैसे एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, दुनिया भर के ओवर थिंकिंग हम करते हैं. बट आपको एज अ सरप्राइज गिफ्ट यही मिल रहा है, स्ट्रेंथ टू ओवरकम एनी चैलेंजेस, नो मैटर वॉट. जो भी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. इतना सुंदर मैसेज, इतना सुंदर गाइडेंस अगर आपको भगवान से मिल रहा है तो आप सबसे लकी हो. क्यों? क्योंकि कुछ लोग इतना अचीव भी नहीं कर पाते जितना आप कर पा रहे हो, आप जिस जगह पे हो. एंड इन द नेक्स्ट 6 months you are going to get the strength to overcome any obstacles, any battles, any war situation. So it's a wonderful card. Now let's understand at the end of this reading exactly आने वाले 6 months के बाद आप कहाँ रहोगे, किस सिचुएशन में रहोगे. पेज ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप गौर से इस कार्ड को देखोगे तो सबसे पहले दिस पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बैरन लैंड. आसपास कुछ नहीं है बट उसके पास एक होप है. उसने जो मेहनत की है, उसकी स्ट्रेंथ है, पैशन है, पॉजिटिविटी है इसके पास. एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो चाहे वो अपने लाइफ में अचीव कर सकता है बिकॉज ही हैज़ दैट विल. ऊपर से आप देख सकते हो कि उसमें सैलमेंडर्स है, ठीक है. बेसिकली इसमें अगर आप लियोज हो तो ये आप काफ़ी अच्छे कनेक्ट कर सकते हो. आई गेट अ लॉट ऑफ लियो एनर्जी बिकॉज स्ट्रेंथ भी आया है आपको. सिंह राशि जो है उनकी एनर्जीज मुझे इसमें दिख रही हैं. सो सॉरी टू से बट आप लोग में थोड़ा ईगो होता है जिसके वजह से आप इजीली किसी के पास कुछ हेल्प नहीं मांगते हो. बट ये ओवरऑल रीडिंग की ही एनर्जी ये है कि आने वाले 6 months में आपके पास बहुत काम होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, नई चीज़ें आएंगे, नए डेवलपमेंट्स होंगे. बट एट दिस टाइम यू आर गोइंग टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है इसके लिए. जस्ट गो फॉर इट. इफ़ यू नीड हेल्प, गो एंड आस्क फॉर इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है. जस्ट फील फ्री टू आस्क. ओके, जस्ट फील फ्री टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, हेलो पायल नंबर 3. अगर आपने इफ़ यू बिलीव ये कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो अगर ओवरऑल एनर्जी में ये रीडिंग की समझूँ तो आई फील कि आपको इस समय में खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है. खुद के ऊपर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है. जो भी आप लाइफ में काम कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप्स में हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू बिलीव एनीथिंग इज़ पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ है कुछ टाइम में, ये मैं फील कर सकती हूँ. बट आने वाले 6 months में आपको ये वापस मौका मिल रहा है कि आप अपना फेथ अपने ऊपर से और बढ़ाइए और देखिए क्या मैजिक आप ला सकते हो अपनी लाइफ में. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग. सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि ओवरऑल एनर्जी क्या महसूस होती है आपके आने वाले 6 months की. ऑलराइट, सो आने वाले 6 months में क्या एनर्जी है. द मून. द मून की एनर्जी ये बताती है आने वाले 6 months में आपको बहुत ही क्लैरिटी से आगे बढ़ना है. कुछ चीज़ें बहुत ही ब्लाइंडिंग हो सकती है,
फील कर सकते हो दैट देयर इज़ नो वे आउट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ सर्कमस्टांस, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट इफ़ यू बिलीव। तो इसी धारणा के साथ आपको आने वाले 6 मंथ्स में अपने थॉट्स रखने हैं, ठीक है। देयर बी अ लिटिल डार्कनेस, थिंग्स वोंट बी वेरी क्लियर, देयर कुड बी सम पीपल who can be a reason for betrayal, but no matter what, blindly किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, अपने गट फीलिंग्स को अच्छी तरीके से समझना एंड आसपास के सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। सी द मून एनर्जी है ना, ये मुझे बताती है कि सम ऑफ द कैंसरियंस, कैंसर राशि के लोग आप हो सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे ड्यूरिंग दिस 6 months। 5 of swords, ब्लेसिंग बेसिकली आपको ये मिल रही है दैट आप इस समय में ये समझ जाओगे कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करना बेकार है, कुछ चीज़ों के बारे में सोचना बेकार है। इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू अस, ओके। आप उसमें से ना कुछ सीख रहे हो, ना कुछ अचीव कर पा रहे हो, एंड ना ही आपके लाइफ में ग्रोथ हो रही है उन चीज़ों के बारे में। सो इन द 6 months आपको ये रियलाइज़ होगा देयर आर सर्टन थिंग्स बेटर अनसेड। ज़रूरत नहीं है कुछ झगड़ों में आने की, ज़रूरत नहीं है कुछ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की, बिकॉज़ वो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, ये आप समझोगे एंड बहुत मैच्योरली आप सिचुएशन को हैंडल करने लगोगे। सो एज अ ब्लेसिंग यही आपके 6 months में आ रहा है दैट यू विल नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ quarrel unnecessarily, बिकॉज उतनी मैच्योरिटी आप में डेवलप होगी और आप ये समझ जाओगे कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वहाँ पे इन चीज़ों की मदद आपको नहीं होने वाली है, या इन लोगों के साथ आपको और ज़्यादा ट्रबल ही होने वाला है। तो इट्स बेटर कि इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस में क्या हो सकता है आने वाले 6 months में, क्या तरीके के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, विच इज़ 9 of swords। बेसिकली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करना, एंड जो फाइट्स तो आपने छोड़ दिए, आपने उनसे इंडल्ज करना तो वो कम कर दिया, बट उनके बारे में बार बार सोचना और बुरा फील करना, खुद को विक्टिमाइज़ करना, ये आप ज़रूर करोगे। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी दैट आप जितना खुद पे ध्यान दे सकते हो उतना आपको देना है। जितना आप खुद को डेवलप, खुद के स्किल्स को डेवलप करना, खुद के लाइफ को आगे बढ़ाना, ग्रोथ किस तरीके से आपको मिल सकती है, इस पे फोकस करना। जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, तो अपने आप ये सारे जो बैड थिंकिंग है या बैड थॉट्स है, ये आपके निकल जाएंगे। स्टार्ट डेवलपिंग अ स्किल वेर यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, ठीक है। कुछ लोगों की नींद खराब होते हुए भी मैं देख सकती हूँ आने वाले 6 महीने में। सो नींद के ऊपर फोकस कीजिए, किस तरीके से आप अच्छी नींद ले सकते हो। रात को ज़्यादा देर अगर फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो प्लीज़ अवॉइड इट, बिकॉज स्लीप डिस्टर्बेंस, आई कैन क्लियरली सी दिस इज़ अ साइन, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। लेट्स सी व्हाट एडवाइस यू आर गेटिंग फॉर नेविगेटिंग थ्रू दिस 6 months।
आपको इस 6 मंथ से निकलने के लिए, सक्सेसफुली निकलने के लिए हेल्प हो सकती है, विच इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? सबसे पहले तो इट टेल्स मी, जैसे मैंने आपको कहा, स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डीपर लेवल में जाने की कोशिश कीजिए, क्या आप सीख सकते हो, या ओवरऑल अपनी लाइफ में भी, नॉट जस्ट योर वर्क, बिकॉज आई सी देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आई कैन फील दैट कि ऐसी कोई चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जो आपको पूरी तरीके से बदल दे, आपकी थिंकिंग ही बदल दे। तो आई थिंक आपको आपकी थिंकिंग भी बदलना बहुत ज़रूरी है। ओके, वो इवेंचुअली तो होने ही वाला है 6 मंथ्स में, बट आपको भी अपने तरीके से इनिशिएटिव लेना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज क्या होता है, समटाइम्स यू आर वेरी स्टबर्न इन आवर थॉट प्रोसेस। हमने अगर कुछ सोचा है, हम बस चाहते हैं कि उसी तरीके से चीज़ें होती रहें, बट यू नो समटाइम्स दैट कैन हैपन, बट समटाइम्स आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो वो एक ह्यूमिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। ठीक है, एंड अपने स्किल्स को बढ़ाइए, जितना नॉलेजेबल बन सकते हो, जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो इस आने वाले 6 मंथ्स में आपको करना चाहिए। दैट विल रियली हेल्प यू टू एक्चुअली गेट थ्रू दिस 6 मंथ्स सक्सेसफुली, बिकॉज नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आपने वो 3 इडियट्स में भी सुना होगा ना कि पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, एक्सपीरियंस के पीछे भागो, तो पैसा डेफिनेटली आएगा। सो वही चीज़ है, ट्राई टू गेन नॉलेज, ट्राई टू अपस्किल योरसेल्फ, एंड दैट्स हाउ यू विल बी सक्सेसफुल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस दैट कैन कम योर वे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आउट ऑफ नोवेयर आएंगे आपकी लाइफ में और आपने ये सोचा भी नहीं होगा। एस ऑफ कप्स, basically there could be something to do with relationships, some nice bonds you can develop in the coming 6 months, and ये बहुत ही suddenly होगा, आपने expect भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ आपके life में turn out हो सकता है, but suddenly this person will come and suddenly you'll start vibing with each other, and एक बहुत ही अच्छा emotional bond आपका बन सकता है। For some people I also feel that there are very good chances of conceiving, so if you're planning, the next 6 months are really fruitful and अच्छी good news आपको मिल सकती है। ठीक है, देन सी एस ऑफ कप्स, कोई भी एस का कार्ड अगर आपके रीडिंग में आता है तो यूजुअली तो सबसे पहले यही बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू बिगनिंग्स। सो ये आने वाले 6 मंथ्स में आप सरप्राइज ज़रूर होंगे कि आप देखोगे अरे मैंने स्टार्ट कैसे किया था और अब क्या हो रहा है। इट्स सो सरप्राइजिंग एंड इट हैपन आउट ऑफ नोवेयर। सो वो एक एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड फाइनली कि अगले 6 महीने के बाद आप कहाँ रहोगे, किस सिचुएशन में रहोगे, क्या कर रहे रहोगे, वो समझते हैं। सो उसमें आपको आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी, इफ़ यू बिलीव, दैट्स व्हाट योर वेरी फर्स्ट कार्ड एनर्जी वाज, इफ़ यू बिलीव यू कैन बिकम क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है? सबसे पहले शी इज़ समवन who doesn't take any shit। उन्होंने अगर कुछ सोचा है तो उन्होंने बस सोचा है। ओके, सो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ है दैट यू कैन बिकम लाइक हर। उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक योर डिसीजंस, भले ही कितने भी डिफ़िकल्ट हो, कितने ही मुश्किल हो, कितनी ही उसमें मेहनत लगे, बट आपको अपने डिसीजंस पे स्टैंड बाय करना है एंड बी जस्ट अनएपोलोजेटिक। ओके, जो है वो है, आई एम लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स यू टेक इट इन अ गुड वे। ठीक है, there are certain things, there are certain people around us who always have some or the other problems with us, and वो बहुत मुश्किल हो जाती है उनको हमारे साथ। so be it, that's fine, उन्हें मुश्किल है वो एडजस्ट कर लेंगे। आपको अपने स्टैंड्स लेने बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई कैन क्लियरली सी दैट हैपनिंग टू यू। आप बहुत ही फर्म हो जाओगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे मेंटली, इमोशनली, एंड यू विल बी एट अ प्लेस वेयर यू विल नॉट टेक एनी शिट। यू, अगर आपने कुछ डिसाइड किया तो आप बस उस चीज़ को पकड़ के चलने वालों में से हो। प्लस आई ऑल्सो सी दैट आप अननेसेसरी के फालतू चीज़ों में नहीं पड़ोगे, ठीक है, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है, यू नो नथिंग गुड कम आउट ऑफ इट, सो यू विल नॉट गेट इनटू दैट। सेकेंडली, आप बहुत जल्दी झूठ पकड़ लोगे, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही है, बाल की खाल निकाल लेता है ये इंसान, इनको एकदम से पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सो दे आर वेरी स्मार्ट इन दैट वे, सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी। बहुत ईजिली आप पकड़ लोगे दैट वट एवर इज़ हैपनिंग, वट एवर इज़ फिशी। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को भी चेकआउट कीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आपको डेफिनेटली उसकी हेल्प हो सकती है। एंड सेकेंडली, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने email ID दिया हुआ है, and you can contact me. All right, bye.